हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें हम निबंध से रिलेटेड टॉपिक क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों देख रहे हैं, जो आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक गणतंत्र दिवस पर क्या किया था, निबंध बेहतर तरीके से हमने देखा था और उसको समझा था कि कैसे लिख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्तों आज के सेशन में, वह है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह ऐसा टॉपिक है जो बार बार इससे रिलेटेड निबंध आपके एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है या वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सके और 10 नंबर क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। ताकि यह निबंध मेरे दोस्तों कितने नंबर का है, 10 नंबर का निबंध, यानी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर मार्क्स चाहिए तो आपको यह निबंध क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे हम निबंध क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों दूसरा जो टॉपिक होने वाला है वह क्या होने वाला है, निबंध है। क्या है, निबंध, जिसमें पहला है क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप है। नहीं, विज्ञान जो है वह वरदान है या अभिशाप है, इस पर निबंध हमें क्या करना है, लिखना है। तो मेरे दोस्तों आप यह टॉपिक लिखेंगे तो ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे और इसके बाद अगर इससे रिलेटेड विज्ञान टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की आपको 2 लाइन या 4 लाइन अगर इसके विशेष बातें अगर इससे संबंधित याद है, चाहे वह शायरी के रूप में हो या कविता के रूप में हो, तो 2 से 4 लाइन आप क्या करेंगे, टॉपिक लिखने के बाद उसको अच्छे से हेडिंग में क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे और उसके बीच में उसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद से जो इसके टॉपिक है विचार बिंदु, जिसमें भूमिका, लाभ, हानि, उपसंहार, यह 4 प्रकार की बातें आपको इससे रिलेटेड क्या करनी है, बतानी है। यह टॉपिक क्या करेंगे, लिखेंगे। और ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपका निबंध जो होगा आकर्षक दिखेगा, और अगर आकर्षक दिखेगा तो एग्जामिनर आपके निबंध पर बेहतर मार्क्स देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, भूमिका। क्या हो जाएगा, भूमिका। टॉपिक लिखेंगे, उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको और बेहतर अच्छा लगेगा। भूमिका में क्या लिखेंगे कि विज्ञान क्या होता है, इस चीज़ को बताना है। कैसे, तो विज्ञान का अर्थ होता है क्या, विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष और व्यवस्थित ज्ञान का होना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। नहीं, विशिष्ट ज्ञान एक किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उससे रिलेटेड ज्ञान का होना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यकीनन विज्ञान अंधकार पर प्रकाश की, यानी जहाँ अंधकार रहता है वहाँ प्रकाश से संबंधित विजय मिलता है। अज्ञान पर किसकी, ज्ञान की, शक्ति पर किसकी, बुद्धि की विजय का क्या है, नाम है। नहीं, विज्ञान का मतलब क्या है, तो अंधकार पर प्रकाश का विजय, यानी अंधकार है तो वहाँ प्रकाश आएगा तो उजाला हो जाएगा। अज्ञान है, ज्ञान आएगा तो सब क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। शक्ति पर बुद्धि का विजय, यह सब क्या है, विज्ञान है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। यानी जिस चीज़ को प्राचीन समय में असंभव माना जाता था कि नहीं हो पाएगा, उसको विज्ञान ने क्या कर दिया, संभव कर दिया, उसको उसका सॉल्यूशन दे दिया, उसका हल दे दिया। आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। यानी अभी के समय अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ विज्ञान मौजूद नहीं है। लगभग हर क्षेत्र में, हर जगह पर विज्ञान क्या है, मौजूद है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे क्या होते हैं, संचालित होते हैं। अब चाहे आप सुबह से उठें और उसके शाम तक सोने तक जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, सब में विज्ञान से रिलेटेड साधनों का ही हमें क्या करना पड़ता है, सहायता लेना पड़ता है। नहीं, किसी प्रकार की हर चीज़ों में विज्ञान क्या है, मौजूद है। तो यह मेरे दोस्तों क्या हो गया, भूमिका हो गया, यानी एक कहिए तो क्या हो गया, परिचय हो गया।
भूमिका में आपको परिचय लिखना रहता है कि विज्ञान है क्या, टॉपिक है क्या विज्ञान, तो विज्ञान है क्या यह आपको भूमिका में क्या करना रहता है, बताना रहता है। दूसरा मेरे दोस्तों इसमें टॉपिक है कि लाभ इसका बताना है कि विज्ञान का लाभ क्या है। तो लाभ की अगर बात करें हम, तो आधुनिक मानव का संपूर्ण जीवन विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। नहीं, अभी के समय के जो मानव है उनका पूरा जीवन विज्ञान के वरदानों के द्वारा ही क्या हुआ है, पूरा हो रहा है। कैसे? तो विज्ञान ने हमें रेल दिया, वायुयान, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, एयर कंडीशनर आदि देकर जहाँ मनुष्य को सुविधाएं दी हैं। यानी ट्रेन की व्यवस्था, ट्रेन का साधन हमें साधन के रूप में मिला, हवाई जहाज़ मिला, टेलीविज़न मिला, मोबाइल मिला, रेडियो मिला, एसी मिला, फ्रिज मिला, हर चीज़ विज्ञान ने हमें क्या कर दिया, दे दिया, जो हमारे लिए या जो हमारे कार्यों को क्या कर दिया, आसान कर दिया, हमारे समय को क्या करने लगा, बचाने लगा। वहीं यह प्रमाणित किया जाता है कि आज की दुनिया इसकी मुट्ठी में है। दूसरा यह भी कहते हैं कि पूरी दुनिया इसी की मुट्ठी में है। विज्ञान ने शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, व्यापार, मानव कल्याण, संचार आदि क्षेत्रों में हमारी दुनिया ही क्या कर दी है, बदल दी है। जैसे आप आज घर बैठे कई दूसरे जगह पढ़ा रहे शिक्षकों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरे देशों में मौजूद चीज़ों को जान सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मनोरंजन के साधन इसने क्या कर दिया, उपलब्ध कर दिया। स्वास्थ्य की सुविधा को और तेज़ी से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। व्यापार में क्या हुआ, इससे बढ़ोतरी हुआ। मानव कल्याण के विकास में क्या हुआ, तेज़ी आया। संचार की सुविधा उपलब्ध हुई, यानी दूसरे देशों के समाचारों को आप अपने यहाँ सुन सकते हैं या दूसरे क्षेत्र की चीज़ों को आप अपने यहाँ जान सकते हैं। यह सब किसकी सहायता से हो पाया, तो यह विज्ञान की ही सहायता से हो पाया। इसलिए यह सब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लाभ हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो इसमें हानि भी बताना है कि विज्ञान से हानि किस प्रकार से है। तो हानि की बात करें तो विज्ञान के कारण सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। अब इसने क्या किया है कि पहले क्या होता था कि एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या करता था, कार्य करता था। लेकिन अब विज्ञान के उपकरणों ने उस कार्य को आसान कर दिया है, जिससे मनुष्य समझिए कि उसके अंदर आलस जैसी भावनाएं क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी हर चीज़ को वह मशीनों की सहायता से कार्य कराने का प्रयास कर रहा है, जिससे शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और नए नए रोग भी क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। यानी आप यह भी देखे होंगे कि पहले इतने तरह की बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज के समय में लोगों को बीमारियां होती है। यानी शरीर से लोगों ने कार्य करना बंद कर दिया और मशीनों का सहायता लेना शुरू कर दिया। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के चाहे या किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जो रहती है, वह अगर मशीन से कार्य होता है तो लोगों से कार्य करना छोड़ देती है, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। अधिकांश के मुंह की रोटी काम के अभाव में क्या हो गई है, छीन गई है। यानी जो व्यक्ति शरीर से मेहनत करता था, आज उसकी जगह मशीनों ने ले लिया, जिसके कारण उस व्यक्ति के घर में रोटी नहीं मिल पा रहा है, वह कमा नहीं पा रहा है। यह क्या हो गया मेरे दोस्तों, तो यह विज्ञान की क्या हो गई, हानि हो गई। कि विज्ञान से क्या हानियाँ मिली है, तो विज्ञान से लाभ भी मिला है तो विज्ञान से हानि भी मिला है। दोनों चीज़ें इससे हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई है। विज्ञान के दिन की अगर बात करें तो प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। अब दिन पर दिन क्या हो रहा है विज्ञान के कारण, कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं और यह आविष्कार पर्यावरण की समस्या को, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न कर रहा है। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की, वहीं दूसरी ओर मानव को विध्वंस की पीड़ा से कम आतंकित नहीं किया है। अब एक तरफ मनुष्य को इसने बहुत सारी सुविधाएं क्या कर दी, दे दी, तो दूसरी तरफ उसने मानव को विध्वंस की पीड़ा से क्या कर दिया है, भर दिया है। जैसे विभिन्न प्रकार के हथियारों की सहायता से एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सब विज्ञान की ही सहायता से है। इसका मतलब है कि एक और हमें विभिन्न तरह की सुविधाएं देता है तो दूसरी ओर हमारी चीज़ों को वह क्या करता है, छीनता भी है। दिन पर दिन बढ़ते विभिन्न प्रकार के अपराधों में विज्ञान का बड़ा योगदान है। यानी कई तरह की चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, चाहे वह विभिन्न प्रकार के हथियार हो, बम हो, बारूद हो, हर चीज़ें जो क्या कर रही है, लोगों को विनाश की ओर क्या कर रहा है, ले करके जा रहा है। यह सब विज्ञान के ही कारण। अंतिम में मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उपसंहार हो जाएगा, यानी विचार क्या। तो यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानि का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में है।
यानी विज्ञान को किस रूप में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, यह हमारे ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए उसके क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर गलत दिशा में उसका प्रयोग करेंगे तो उससे हमें क्या होगी, हानि होगी। यानी यह दोनों के ऊपर या मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस रूप में उस विज्ञान का प्रयोग कर रहा है, सही दिशा में या गलत दिशा में। सही दिशा में करेगा तो लाभ मिलेगी और गलत दिशा में कार्य करेगा तो उससे क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। यह बात मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है। अब यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करे या अभिशाप के रूप में करे। यह मुख्य रूप से हम मनुष्य के ऊपर ही क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अंततः उपसंहार में अपने विचार को प्रकट करना है कि हमारा विचार इस टॉपिक के प्रति क्या बनता है। तो यह मेरे दोस्तों हो गया आपका दूसरा टॉपिक, हमने क्या किया, कवर किया, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत बार यह टॉपिक की निबंध के रूप में पूछा गया है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।